आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक अच्छा सा सुंदर सा अवसर दिया इस सुबह के समय में, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। मेरे प्रियो, भीड़ में खड़ा होकर गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन वही अकेले में खड़ा होकर गीत गाना वो बहुत मुश्किल है। भीड़ में होकर जाना या इस संसार के अनुसार से चलना वो सबके लिए आसान है। वो आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है। लेकिन अकेले में विश्वास में खड़ा होना, परमेश्वर के लिए खड़ा होना, परमेश्वर की सेवकाई करना वो उतना आसान बात नहीं है। आज इस सुबह के समय में जब हम इस संसार में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम जब अकेला होना पड़ता है, उस समय में हम किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है। मेरे प्रियो, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में उन जंगलों में वाई बोल के एक जात के लोग हैं जो जंगलों के बीच में रहते हैं। उनके पास जो अनजान व्यक्ति जाना उतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन कुछ परमेश्वर के दासों के मन में परमेश्वर इतना बोझ दिया कि उन लोगों के पास जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो बॉब हॉकिंस ब्रदर्स बोल के दो भाई लोग परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर उस दक्षिण अमेरिका के जो वाई के जात के लोग हैं ना, उनके पास सुसमाचार को लेकर गए। अब वो लोग तो मुस्कुराहट से स्वागत किए उन लोगों को, लेकिन उनके मन में हमेशा एक विचार था कि इनको कब हम मार डालें। उन लोगों के बीच में अकेले में सेवा करना उतना आसान बात नहीं है मेरे प्रियो। उनके भाषा को वो सीख रहे थे। जैसे उनके भाषा को सीखने के समय में बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू किए, बहुत सारे लोग उनका अपमान करना शुरू किए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। जैसे भी वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उन लोगों को बताने के समय में, उन जात में उनका एक नेता था जिसका नाम है एल्का। वो बहुत बड़ा जादूगर था। अपने जादू से अच्छे लोगों के बीमारियों को, अच्छे लोगों को ठीक किया। और ये एल्का बोल तो पूरे जात में एक भाई है, एक डर है। लोग उनके बात को हमेशा मानते थे, कभी इनकार नहीं करते थे। जैसे भी ये लोग मिशनरी लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, एल्का के मन में परमेश्वर काम करना शुरू किया मेरे प्रियो। एल्का के हृदय में काम करना शुरू किया। एक दिन एल्का इस प्रकार से सोच रहा था, दुष्ट आत्मा जिसके सामर्थ्य में जादू करते रहता हूं, उसके सामर्थ्य से मैं बहुत सारे काम किया, लेकिन हर दिन मुझको डर में ही अपने जीवन को बिताना है। जैसे भी वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो सुना था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो जान लिया। अब उनके मन में यह सवाल आया कि जादू कर रहा हूं, उसकी सेवा करना यानी तो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर उस सच्चाई के मार्ग में चलना। अब ये दो सवालों के बीच में वो हमेशा एक युद्ध के समान उसके दिमाग में एक लड़ाई होता था। एक दिन सपने में उनको परमेश्वर का आवाज इस प्रकार से आया, एल्का, अपने सारे पुराने बातों को छोड़कर आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको एक नया जीवन दूंगा। जैसा भी एल्का इस दर्शन को देखा मेरे प्रियो, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण किया। लेकिन सवाल ये है, समस्या ये है कि उनके जात के लोग जो थे, जो वाई के जात के लोग थे, वो एल्का का विरोध करना शुरू किए। अगर यदि आप हमको छोड़ देंगे तो हमारा देखभाल कौन करेंगे? यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जादू टोना करना छोड़ दिए तो फिर हमको कौन मार को दिखाएंगे? उस समय में एल्का खड़ा होकर बोला कि मैं हमेशा आपके लिए, जो बीमारी होने दो, जिस प्रकार की भी परिस्थिति होने दो, परेशानी होने दो, समस्या होने दो, जो भी आने दो, मेरे जादू टोने से मैं आपको ठीक करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वास्तव में वो सच्चाई नहीं था। यदि आज आप यीशु मसीह को जान लिए, अगर आज आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, ये ग्रहण किए, वो सच्चाई आपको भी स्वतंत्र करेगा बोल के वो अपने सारे लोगों के सामने वो गवाही दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए
तो हमारे सारे पुराने बातें बीत जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक नया सृष्टि हो जाएंगे। लेकिन इस संसार में परमेश्वर के लिए अकेला में खड़ा होना वो मुश्किल की बात है, वो मैं भी जानता हूँ, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक कई लोग परमेश्वर के लिए अकेले जीवन बिताए थे। अगर हम देखते हैं तो अगर उत्पत्ति के पुस्तक में लोग सब अपने मर्जी के अनुसार से अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन एनोह अकेला परमेश्वर के साथ चला बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। लोग अपने मर्जी के अनुसार से, अपने इच्छाओं के अनुसार से, संसार के अभिलाषों में अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन नोह अकेला परमेश्वर के भाई को मानकर परमेश्वर के मर्जी के अनुसार से, ध्यान से सुनिए, अपनी मर्जी के अनुसार से नहीं लेकिन परमेश्वर के मर्जी के अनुसार से, परमेश्वर के भाई को मानकर परमेश्वर के मार्गों में चलाए नोह। और हम देखते हैं तो सब लोग एक तरफ थे, लेकिन यूसुफ अकेला एक तरफ खड़ा हुआ था। सब यूसुफ के सब भाई लोग एक तरफ थे मेरे प्रियो, वो हमेशा यूसुफ को देखकर जलते थे, लेकिन यूसुफ अकेला परमेश्वर के भाई को मानकर एक पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताता था। अगर हम देखते हैं तो दानियल के पुस्तक में भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब नेबुकदनेस्सर ने एक मूर्ति को बनाकर बोला कि मैं जब बोलूंगा उस समय में आप इस मूर्ति का दंडवत करना है बोल के जब एक आज्ञा, एक हुक्म जारी किया, उस समय में सब देश लोग उस मूर्ति के सामने जाके दंडवत किए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो कभी उसके सामने खड़ा नहीं हुए मेरे प्रियो। अकेले में विश्वास में खड़ा होना पड़ा। और हम जानते हैं दानियल, जब राजा एक हुक्म दिया कि आज से लेके अगले 30 दिन तक कोई अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन दानियल अकेला था देश भर में, उस बबुलोन के साम्राज्य में दानियल अकेला गया, अपने रोज के अनुसार से अपने कमरे में गया, यरूशलेम के मंदिर की तरफ घुटना टेक कर वो प्रार्थना करना शुरू किया। उसके लिए अपने जीवन को भी देने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसके विश्वास को, परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था मेरे प्रियो। आज आप जो ये वचन सुन रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि आपके घर में से विश्वास में केवल आप ही होंगे, नहीं तो आपके परिवार में से केवल आपका परिवार ही विश्वास में होगा, नहीं तो आपके गांव में से, आपके समाज में से केवल आप ही लोग विश्वास में हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्रियो, हमको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपको, मुझको बुलाया है, वो परमेश्वर ने वायदा किया कि आपको और मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। कितना महान परमेश्वर है। आज के मनन के लिए मैं एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किस प्रकार के परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ है, और उन व्यक्ति के जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं आज। वो व्यक्ति और कोई नहीं है कि वो व्यक्ति एलिया है। एलिया ने अपने लोगों के पास आकर इस प्रकार से कहा, जब तक आप दो विचारों में रहेंगे, यदि यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उनके पास हो लीजिए, यदि बाल सच्चा परमेश्वर है तो उनके पास हो लीजिए, उनके पीछे हो लीजिए बोल के एलिया ने उन सारे लोगों के सामने कहा, लेकिन वो लोग कुछ उत्तर नहीं दिए। एलिया कहता है, अपने सारे लोगों के पास आके कहता है कि इस वचन में जब हम पढ़ेंगे, एलिया अकेला था मेरा प्रियो। लेकिन अगर हम देखते तो उस परिस्थिति में जितने भी इस्राएल लोग थे, यहूदी लोग थे, वो सब दो विचारों में थे। दो विचारों के मतलब अगर आज के दिन के अनुसार से बोलेंगे तो रविवार आए तो बाइबल लेके चर्च में आ रहे थे, लेकिन सोमवार से लेके शनिवार तक वो अपने मर्जी के अनुसार से इस संसार में अपने जीवन को बिता रहे थे। इसी प्रकार के ना तो वो विश्वासी थे ना तो वो अविश्वासी थे, दो नाव के बीच में वो अपनी यात्रा को करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एलिया जो परमेश्वर के दास था, वो यहूदा के राजा आहाब के पास जाकर बोला कि देखो, आज ये समय है कि सच्चा परमेश्वर या जीवित परमेश्वर कौन है वो साबित करने का समय है। एलिया ने उन लोगों से कहा, देखिए बाल के पास 450 नबियां हैं,
और अशर के भी 400 लोग थे, लेकिन परमेश्वर के तरफ से मैं अकेला हूं। भीड़ में वो एक तरफ देखे तो बहुत बड़ा भीड़ है, एक तरफ देखे तो परमेश्वर का दास एलिया अकेला था। फिर भी वो अपने विश्वास के अनुसार से वो अकेला होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए हिम्मत के साथ खड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, एक धीरज के साथ वो अपने परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था। हम सब जानते, जब एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, परमेश्वर एलिया के लिए खड़ा हुआ है। आमीन। मैं इस बात को दोबारा बताना चाहता हूं। जब एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, परमेश्वर एलिया के साथ था और एलिया के साथ वो खड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं, एलिया एक चैलेंज दे दिया, अगर बाल परमेश्वर है तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो आकाश में से आग उतर के आके इस बलि को ग्रहण करना। अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं प्रार्थना करने के बाद आकाश में से आग आकर अगर इस बलि को ग्रहण किया तो आप सब यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए बोल के एक ओपन चैलेंज दिया था। मेरे प्रियो, अकेला वहां खड़ा होना बहुत मुश्किल की बात है। जब परिवार सब एक तरफ है, हम विश्वास में आने के बाद हमको एक तरफ रहना पड़ता है। अगर मान लो, अगर हम समाज में रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारे मजाक उड़ाते, लेकिन मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में ये बात बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर खड़ा होता है। अगर आप अकेले हो आपके परिवार में, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस प्रकार से मत सोचो कि अकेले हो आप है बोलकर, क्योंकि जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा केवल परमेश्वर होता है। कहते कब? जब हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होने के बाद। कभी परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देता। मेरे प्रियो, यहां पर देखते तो एलिया अकेला था, लेकिन परमेश्वर एलिया को लज्जित होने दिया क्या? नहीं। हमारा परमेश्वर कभी अपने को लज्जित होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एलिया के प्रार्थना को सुनकर आकाश में से आग को उतारकर उन सभी लोगों के सामने यह साबित किया है कि यहोवा ही जीवित परमेश्वर है बोलकर, आज भी वो परमेश्वर जीवित है, युगानुयुग वो जीवित रहेगा। और वही परमेश्वर हमको वायदा किया कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। देखो, इस संसार के इस युग के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। एलिया परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा हुआ था। दूसरी बात, वो पहला राजा उसका 17 अध्याय में आदि से शुरू से अगर हम पढ़ेंगे तो अकाल के समय में भी एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। पहले वो अकेला खड़ा हुआ था, बाद में अकाल के समय हम सब जानते हैं कि एलिया ने परमेश्वर के वचन के अनुसार से उन सारे लोगों से, विशेष करके यहूदी का जो राजा था आहाब, उनसे कहा कि जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक आकाश में से वर्ष नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हम सब जानते यदि वर्ष नहीं हुआ तो किसान या खेती या खाना हमको किधर से भी नहीं मिल सकता है। 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होता। बारिश नहीं होने के कारण से हम सब जानते कि उस देश में अकाल आ गया। अकाल आने के बाद लोग खाने के लिए तड़प रहे थे, पीने के लिए, पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उस समय में परमेश्वर का वाणी एलिया के पास आके बोला कि एलिया, आप योर्दान के नदी के तरफ केरित बोल के एक नाला है, वहां पर जाके आप रहना है। उस केरित के नाले के पानी पीना है, और मैं कौओं को मैं आज्ञा दिया कि वो हर दिन आपको रोटी लाके खिलाएंगे। एलिया इस प्रकार से बोल सकता है, प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मैं क्यों उस जगह में जाना है? मैं क्यों इस प्रकार का घटे वो तो कम हुए सो जीवन को मैं बिताना है? एलिया के पास बहुत सारे सवाल पूछ सकता था परमेश्वर को, लेकिन एलिया परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। अगर यदि उसी प्रकार के परेशानी हमारे जीवन में है तो हो सकता है कि अकाल हमारे जीवन में आगा, नहीं तो कुछ कमी, कुछ गटी हमारे परिवार में, हमारे घर में हो गया तो
हम किस प्रकार से परमेश्वर को उत्तर देंगे। हम सब जानते हैं जब छोटा दुख या छोटा परेशानी हमारे जीवन में आ गया, हम तुरंत परमेश्वर से पूछते, हे प्रभु आप कहां पर हो। हम परमेश्वर को सवाल पूछते, लेकिन एलिया कभी परमेश्वर को सवाल नहीं पूछा। परमेश्वर बोला कि उस नाली में से जाकर वहां पे पानी पीना, जिस जगह केरित नाला बोलते हैं। एलिया परमेश्वर की बात को माना। जब परमेश्वर कहा कि मैं कौवों को आज्ञा दिया वो आके आपको रोटी देंगे, एलिया परमेश्वर के बात पे विश्वास किया। वहां पर भी पानी सूखने के बाद, वो नाले में पानी सूखने के बाद परमेश्वर ने आके बोला कि एलिया तो सारेफात के उस नगर में जाना, वहां पे मैं एक विधवा को बोला है। एलिया बोला, जी प्रभु जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा जाने के लिए, वैसा मानने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे प्रियो, जब कुछ परेशानी आता है हमारे जीवन में, जब कुछ हम जिस विषय के बारे में प्रार्थना करते हैं, हो सकता है एक दिन हो गया होगा, एक हफ्ता हो गया होगा, एक महीना हो गया होगा, एक साल हो गया होगा, उसका जवाब नहीं मिले तो हम तुरंत परमेश्वर को शक करते हैं, हम अविश्वास में आ जाते हैं। आज मैं नहीं जानता हूं कि आप किस विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रार्थना का जो जवाब है आज थोड़ा सा देर हो रहा होगा। क्या विश्वास छोड़ देंगे क्या? अब छंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुरंत छंगाई नहीं मिला, क्या विश्वास को छोड़ देंगे? आप घर वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन बदलना है, कि उनके जीवन में आशीष आना है, तुरंत उसका जवाब को, उसका प्रतिफल को आप नहीं देखे होंगे, क्या विश्वास को छोड़ देंगे क्या? जो परमेश्वर एलिया के साथ था वो परमेश्वर आज भी आपके साथ और मेरे साथ है। विश्वास कीजिएगा, जरूर परमेश्वर आपके दिन में, आपके जीवन में, आने वाले दिनों में प्रभु जरूर आशीष देता है। इस बात को नहीं भूलना मेरे प्रियो। एलिया पहले अकेला खड़ा हुआ था परमेश्वर के लिए। दूसरा बात, एलिया अकाल के समय में भी परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़ा हुआ था। तीसरा बात, एलिया आखिरी तक विश्वास में खड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। एलिया के जीवन में समस्या नहीं आए थे क्या? बहुत सारे समस्या आए थे। आप पूछ सकते हैं, ब्रदर आप कैसा, किस प्रकार से बोल सकते हैं? एलिया तो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के दासों के लिए समस्या नहीं आना है। नहीं मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, जरूर दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी जरूर आता है, लेकिन हिम्मत बानिए, उन सारे परिस्थितियों में भी हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, एलिया के जीवन में भी बहुत सारे परेशानियां आया था। आप जानते हैं क्या, एक ऐसा समय आया कि एलिया के जीवन में वो अपने जान को बचाने के लिए अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर अपने जान को बचाने के लिए वो दौड़ना शुरू किया। इतना निराश में हो गया कि वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु बहुत हो गया, बस मेरे जीवन को आप ले लो। अब मैं ये समस्या को मैं नहीं झेल सकता हूं, ये समस्या या परेशानी मेरे साथ नहीं हो सकता है। प्रभु अब जो हो गया, आप मुझे आपके पास बुला लो बोल के प्रार्थना करना शुरू किया। कौन? एलिया। जो प्रार्थना किए तो आकाश में से आग उतरा, वो एलिया प्रार्थना कर रहा है क्या बोल के? प्रभु मेरे जान को ले लीजिए, मुझे आपके पास बुला लीजिए बोल के प्रार्थना कर रहा था। यही एलिया जब तक बात नहीं बोला तब तक 3.5 वर्ष बरसात नहीं हुआ, वो एलिया प्रार्थना कर रहा है। कितना परेशानी अपने जीवन में झेलना, तो वो इस प्रकार के बातों को बात करता है मेरे प्रियो। जब जezebel रानी एलिया को वार्निंग दी कि देखो मैं कल तक जैसे आपने मेरे 450 बाल नबियों को जैसे तूने मार डाला है, उसी प्रकार से मैं तुझे नहीं मार डालूंगा, तो मेरा नाम जezebel नहीं है। बल्कि जब वो एक हुक्म या एक वार्निंग जब एलिया के सामने भेजी थी, एलिया अपने जीवन को बचाने के लिए वो दौड़ रहा था। उनके जीवन में भी परेशानियां आए, उनके जीवन में भी समस्या आए, उनके जीवन में भी कमी, घटिया, सारे अनेक प्रकार के दुख और तकलीफ को एलिया महसूस किया, फिर भी वो अपने विश्वास में खड़ा हुआ था मेरे प्रियो, आखिरी तक। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, अंत तक यदि आप विश्वास रहेंगे
तो परमेश्वर आज आपको एक वायदा दे रहा है कि परमेश्वर ने आपको जीवन का मुकुट को वो पहनाएगा। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर एलिया को बिना मृत्यु को देखने से पहले ही एलिया को अपने साथ लेकर चल गया है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी अपमान होने कभी नहीं देता मेरे प्रियो। आज ये 3 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्या अकेले बोल के दुख में है क्या? हिम्मत बानिए, प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है। अकाल जीवन में बहुत सारे कमी घटिया है, हो सकता है कि आपको जॉब नहीं है, हो सकता है कि आपके परिवार में बहुत सारे कमी घटियों में होकर आप इस प्रकार के परेशानियों में होकर जा रहे होंगे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है कि इन सारे दुख और तकलीफ परेशानियों को देखने के बाद आपका विश्वास धीरे धीरे घटते जा रहा होगा। परिस्थितियों को देखने के बाद आपके जीवन में विश्वास घटते जा रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहता है कि मेरे प्रियो, आखिरी तक उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देता है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक अच्छा घटना इसको बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बताया था, लोग सब सुने। उसमें से पत्रोस था जो बोला कि प्रभु यदि आपके साथ मरना है तो भी हम मरने के लिए तैयार था बोल के पत्रोस ने बोला है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ हम सब जानते। वो प्रभु को तिरस्कार किया, इनकार किया, त्याग कर वो अपने जान को बचाने के लिए वो भाग गया है। लेकिन बाद में पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास आया था। उन्हीं चेलों में से और एक चेला था यहूदा इस्करियोत। वो भी परमेश्वर के साथ था, वो भी परमेश्वर के आश्चर्य कार्य और अद्भुत कार्यों को देखा था। लेकिन यहूदा इस्करियोत परमेश्वर को त्याग दिया, आखिरी तक वो विश्वास में नहीं था। जैसे भी आखिरी में हम देखते तो अपने आप को फांसी डाल के वो आत्महत्या कर लिया। मैं नहीं जानता हूं कि आपके विश्वास में किस प्रकार की परिस्थिति में, यदि पहला जो जोश था, जो आत्मिक जीवन में जो प्यासा था, वो आज घट गया होगा आप परेशानियों को देखने के बाद। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जैसे हम भी पत्रोस के समान पश्चाताप के साथ यदि हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएंगे, प्रभु जरूर आपको स्वीकार करेगा। प्रभु कभी त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो, जरूर वो आपको स्वीकार करेगा। हम देखते हैं कि जब पत्रोस ने पश्चाताप कर 3 बार इनकार किया था, 3 बार तिरस्कार किया था परमेश्वर को, लेकिन जब वो पश्चाताप कर वापस आ गया था मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पत्रोस को परमेश्वर कितने अच्छे से अच्छे, कितना बढ़िया से परमेश्वर ने पत्रोस को इस्तेमाल किया अपने सेवकाई को बढ़ाने के लिए, अपने सेवकाई को करने के लिए। आज हो सकता है कि हम भी कई बार परमेश्वर के सामने वायदा किए, प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब परेशानी हमारे जीवन में आया तो हम परमेश्वर को छोड़ दिए। लेकिन आज हमको वापस आने का समय है मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के पास आने का समय है। परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप के हृदय के साथ यदि हम बोले प्रभु हम जितना प्रार्थना करना था नहीं कर पाए, जितना वचन में बढ़ना था उतना नहीं बढ़ पाए, जितना आत्मिक जीवन में मजबूत रहना था उतना नहीं रह पाए, लेकिन यदि प्रभु हम पश्चाताप के साथ यदि आपके पास आएंगे तो जरूर आप हमारे हृदय को देखेंगे और हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमको जरूर अपने स्वीकार करेंगे। इस मन के साथ यदि हम परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो आप जिधर है, जिस जगह से ये वचन को सुन रहे, कृपया अपने आंखों को बंद कर हमारे ध्यान को उस महान परमेश्वर के तरफ लगाएंगे। आज भी यीशु मसीह के 2 हाथ है, छेदे हुए हाथ है, जो कीले ठोके हुए हाथ है, उस क्रूस का मग पर आपकी ओर दिखा रहा है और यीशु मसीह आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो, आप तैयार है क्या? अपने अविश्वास को छोड़कर, अपने सारे चिंताओं को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। क्या आप आने के लिए तैयार है क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, इतना प्रेम करता है कि हमारे जैसे पापियों के लिए स्वर्ग को छोड़कर एक दास के रूप में उस क्रूस खंबा पर अपने जीवन को बलिदान दे दिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, पिता आज मैं वापस आना चाहता हूँ,
कई बार मैं अकेला महसूस किया, कई प्रकार के अकाल के परिस्थिति मेरे जीवन में है, लेकिन प्रभु मैं आखिरी तक मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे प्रियो, हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, प्रभु हम आपके पास आते हैं और हम कहते हैं आपकी अनुग्रह हमारे पर होने पाए, आपके अनुग्रह हमारे पर होने पाए पिता। आखिरी तक, हमारा आखिरी श्वास तक परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास में बनकर आगे चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के सहायता से आपके चरणों में आते पिता। आज इस सुबह के समय में एलिया के जीवन में से आपको बात करने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। एलिया अकेला था, फिर भी आपके ऊपर विश्वास किया। एलिया अकाल के परिस्थिति में होकर गया, फिर भी आपके ऊपर विश्वास किया। एलिया बहुत सारे परेशानियों को अनुभव करने के बाद भी आखिरी तक उस विश्वास में बने रहा था परमेश्वर। पिता ऐसा अनुग्रह, ऐसा दया, ऐसा करुणा हमारे सभी के जीवन में दीजिए, उनकी प्रार्थना करते पिता। यदि कोई निराश है उनको उत्साहित कीजिए, यदि कोई बीमारी है तो उनको चंगाई कीजिए परमेश्वर। यदि कोई जरूरतमंद है तो उनके सारे जरूरतों को आपके महिमा के लिए पूरा कीजिए, उनके प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके दूसरे आगमन के लिए हम सभी को तैयार कीजिए, पश्चाताप के हृदय को दीजिए परमेश्वर। आपका एक पवित्र आत्मा का आग हमारे सभी के ऊपर बरसाने के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की।